वो काफ़ी देर सोकर जब नींद से जागा तो खुद को अकेले पाया। अरीशा रूम में नहीं थी। इससे बहुत गुस्सा आ रहा था। इतना सब कुछ कहने के बाद भी अरीशा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। इसके जज्बातों की कोई कदर नहीं थी। वो धीरे से बेड से उतरा। पूरा बदन और सर दर्द कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अभी दादी के पास जाने की सोच रहा था। जानता था वो बहुत परेशान हुई होंगी। इनसे बात करके इनको तसल्ली देना चाहता था। इसने अपनी शर्ट के बटन खोलने चाहे, लेकिन बाजू बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए इसके होंठों से हल्की सी आह निकली। पर वह हिम्मत करके दोबारा बटन खोलने लगा। शर्ट उतारने में भी इसे तकलीफ हो रही थी। अरीशा अंदर आई और जब इसे देखा तो वो इसके करीब आई। दीजिए, मैं करती हूँ। इसने हाथ आगे बढ़ाते हुए इसकी शर्ट निकालनी चाहिए। रहने दो, मैं खुद कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। माहिर ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इसे रोका तो वो मुस्कुराई और आगे बढ़ी। कभी कभी दूसरों की मदद भी ले लेनी चाहिए। वो पीछे से उसकी शर्ट निकाल कर अलग करते हुए बोली। माहिर ने इसे खिफी से घूरा। वो दूसरी शर्ट निकालकर इसे पहनाने लगी। एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है, कर लूंगा मैं। माहिर ने उसके हाथ से शर्ट छीन ली, जिससे अगले ही पल अरीशा ने वापस खींचा। इतनी फॉर्मल बातें मत कीजिए, ये पहली बार नहीं है जो आप मेरे हाथों से शर्ट पहन रही हैं। इसने माहिर के हाथ आस्तीन में डालते हुए कहा। रियली? माहिर हैरत से पूछा। जी हाँ, और एक नहीं कई बार मैं आपको पहना चुकी हूँ। वो सामने से आकर कॉलर ठीक करते हुए मुस्कुराई। इसके बाल उड़कर माहिर के चेहरे पर जा रहे थे। उफ, तुम्हारे बाल, वो उलझते हुए बोला। अरीशा को पहले वाली बात याद आई तो वो मुस्कुराई। अब ये भी याद दिलाना पड़ेगा कि बाल तंग कर रही हैं तो क्या करना है। वो इसकी जानिब देखकर मसनूई गुस्से से बोली तो माहिर ने हाथ से बालों को पीछे किया, लेकिन दोबारा झुकने पर वापस बाल सामने आ जाते। तो वो इन्हें आंखों में जाने से बचा रहा था। अरीशा ने माहिर के दोनों हाथ पकड़कर गले के बालों को पीछे करते हुए अपनी गर्दन पर रखे, ठीक इस तरह जैसे माहिर ने किया था। होल्ड करके रखिए। और उसका डायलॉग दोहराते हुए वो इसकी शर्ट के बटन बंद करने लगी। माहिर के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आई और अरीशा भी सर झुकाए मुस्कुराई। बटन बंद होने के बाद इसने माहिर की जानिब इशारा करके पूछा, समझ गए? तो इसकी गर्दन हिला दी। माहिर के हाथ इसकी गर्दन से हाथ कर इसकी कमर पर आ गए थे और उसे जाने से रोका हुआ था। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे ठीक ना होने का बहुत फायदा उठा चुकी हो? सच सच बताओ, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना मेरे साथ? वो धीरे से कहता हुआ शरारत से मुस्कुराया। ऐसा वैसा मतलब? अरीशा ने आंखें सुकेड़ कर इसे घूरा। वो नजरें आंखों से नीचे ले जाते हुए उसके होंठों पर झुका कि अचानक जियान की आंख पर हड़बड़ाकर दोनों पीछे हुए। मामू! जियान दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया था और उसके हाथ बांधते हुए प्यार से बोला था। सीरियसली छोटे नवाब, फर्स्ट टाइम तेरी एंट्री पर गुस्सा आ रहा है? वो झुककर उसके गाल खींचते हुए बोला और अरीशा की जानिब देखा। मामू नीचे चलो ना। जियान उसकी बात पर बिना कुछ कहे उसके हाथ पकड़ते हुए बोला। ओके चलो। वो उसके साथ चला गया, लेकिन पीछे पलटकर अरीशा को देखता नहीं भूला। नफीसा ने वापस जाने की कोशिश की थी, लेकिन माहिर ने उन्हें रोके रखा था। नफीसा बहुत शर्मिंदा थी और उनके वापस आने पर दादी बहुत गुस्सा थी। क्या जरूरत थी उसे यहाँ लाने की? पहले ही क्या कम मुसीबतें पैदा की हैं उसने जो दोबारा भरोसा कर ली उन पर? मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से सुधरने वाली है। अरीशा ने नीचे आते हुए दादी की बात सुनी। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। रायना भी शायद उसकी बात से मुत्तफिक थी, तभी चुप रही। दादी, अरीशा इसके पास आकर बैठी। दादी, मुझे लगता है उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने उनकी आंखों में पछतावा देखा है। आप भी बीती बातें भूल कर माफ कर दीजिए उन्हें। मैं उसे माफ नहीं कर सकती कभी। गुनहगार है वो मेरे बच्चे की, दादी ने गुस्से से कहा। अरीशा ने उनके हाथ अपने हाथों में लिया। दादी, वो पछता रही हैं अपने किए पर, और इससे बढ़कर क्या सजा हो सकती है इनके लिए? अपनी गलती मानने के लिए भी बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए। प्लीज माफ कर दीजिए उन्हें। आप जानती हैं माहिर जी को हमेशा से उनकी जरूरत है। प्यार करते हैं वो उनसे, उनकी खातिर बस एक बार माफ कर दीजिए। अरीशा ने उन्हें समझाते हुए कहा तो उन्होंने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ रखा। तुम्हारी बात कैसे टाल सकती हूँ मैं? दादी की बात पर वो मुस्कुरा दी। माहिर आयशा के साथ रायना और जियान भी उनके कमरे में बैठे थे। माहिर बेड से टेक लगाए बैठा था और जियान से लगकर, जबकि आयशा और रायना सोफे पर बैठी बातें कर रही थी। अचानक रायना माहिर की जानिब देखते हुए हंसी तो वो हैरान हुआ। अब आप क्यों हंस रही हैं? माहिर उसके अचानक हंसने पर हैरत से बोला। पता है, तुम ना पहले बिल्कुल बच्चे जैसे बिहेव करते थे, हर बात पर जिद किया करते थे, और एक दिन तो तुम। वो बात अधूरी छोड़कर हंसते हुए अरीशा को देखने लगी थी और अरीशा टीवी की जानिब देखकर उसकी बात को मतलब समझ गई थी और जल्दी से सरनफी में हिला दिया था। बताइए भी, माहिर ने बेचैनी से पूछा। वो देखो। रायना ने उसका ध्यान टीवी की तरफ किया जहां वैसा ही कोई सीन चल रहा था। एक दिन तुमने अपनी मैडम से जिद की कि तुम्हें यही करना है, उसने हंसते हुए बताया, और माहिर शर्मिंदा होकर सर झुकाते हुए गर्दन से हिलाने लगा। आप ही? अरीशा ने उसे गुस्सा से घूरा तो उसने दोनों कान पकड़ लिए। एक बात पूछूं तुमसे? रायना और जियान के जाने के बाद जब आकर बिस्तर पर लेटी थी तो माहिर ने धीरे से पूछा। अरीशा ने सर इस बात में हिला दिया। क्या तुमने मेरी वो जिद भी पूरी की थी? माहिर ने इसे बगौर देखते हुए पूछा और चंद पर इसकी आंखों में देखने के बाद अरीशा नजर झुका गई थी। माहिर ने उसके और अपने दरमियान का फासला कम करते हुए उसके करीब होकर इसकी कमर पर हाथ रखा था। मैं आपसे एक बात पूछूं?
वो उसे तरह देखे जा रहा था जब अरीशा ने धीरे से कहा और माहिर ने हिलाकर इजाज़त दी। पूछो। काफ़ी देर वो चुप रही तो माहिर ने दोबारा कहा, आपको हमारा निकाह याद नहीं है? अरीशा ने झिझकते हुए कहा। उसे डर था माहिर नाराज़ होगा और वही हुआ। उफ, तुम फिर से? माहिर बेजारी से बोला। माहिर जी, मेरी बात सुनिए। मैंने आज पढ़ा कि निकाह पूरे होशो हवास में दिल से होता है और इस वक्त तो आप अपने होशो हवास में थे ही नहीं, तो क्या हमारा निकाह नहीं हुआ था? अरीशा संजीदगी से कहा और माहिर फौरन इसके ऊपर से हाथ हटाकर से बेयकीनी से देखा। क्या बकवास कर रही है तुम? अब एक नया टॉपिक ढूंढ लिया तुमने? माहिर ने गुस्से से कहा और उठकर बैठ गया। आप समझ नहीं रहे हैं? समझना तो दूर, मैं तुम्हारी बात सुनना भी नहीं चाहता। वो इसकी बात काट कर गुस्से से बोला और दूसरी तरफ होकर से जाने पुष्ट किए लेट गया और अरीशा कुछ भी कह नहीं पाई। क्या बातें हो रही हैं दादी पोते के बीच? लाइना और अरीशा दादी के कमरे में आई तो दादी माहिर से कुछ बात करने में मसरूफ थी। अरीशा ने माहिर की जानिब देखा जो कब से उससे नाराज था और अभी भी इसकी जानिब नहीं देख रहा था। हम माहिर की दोबारा शादी के बारे में सुलह कर रहे हैं, दादी ने बताया तो रायना के साथ अरीशा भी हैरान हुई। दोबारा शादी? ये आप क्या कह रही हैं दादी? अरीशा के होते आप माहिर की दूसरी शादी कैसे करवा सकती हैं? रायना ने परेशानी से कहा। अरे दादी, मैं समझाता हूँ। दादी ने कुछ कहना चाहा तो माहिर ने रोक दिया। वो क्या है ना, इसे हमेशा यही शिकायत रहती है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। कितना भी समझाओ मनाओ, समझती ही नहीं। इसलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ ताकि इस बार सारे होशो हवास में सब कुछ हो और मुझे जिंदगी भर ताने ना सुनने पड़े। वो अरीशा की जानिब देखते हुए बोला था और अरीशा अपने आंसू रोके वहां से चली गई थी। माहिर, दिमाग खराब है तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हो तुम? और दादी, आप कैसे माहिर की दूसरी शादी करने को राजी हो गई? रायना ने बेयकीनी होकर पूछ रही थी और माहिर हंसी रोके से देख रहा था। लड़की, पहले पूरी बात तो सुन लिया करो। माहिर की दूसरी शादी नहीं बल्कि दूसरी बार शादी कहा मैंने, अरीशा के ही साथ। दादी ने बात साफ की तो रायना एक गहरी सांस ली। क्या? हाँ, माहिर चाहता है कि सारी रस्में एक बार फिर से हों और वो दोबारा अरीशा से शादी करे। दादी ने मुस्कुराते हुए माहिर की जानिब देखा तो वो जबान दांतों में दबाए उसे देख रहा था। रायना ने उसे घूरा। उफ, कितने खराब हो तुम! पहले क्यों नहीं बताया? अरीशा को कितना बुरा लगा होगा। अब जाओ और जाकर मनाओ उसे। रायना ने उसे कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। जाने दीजिए ना, आप ही वैसे भी बहुत भाव खाती है, इसी बहाने मेरी थोड़ी कदर हो जाएगी। बातें बंद करो और जाकर माफी मांगो वरना मार पड़ेगी अभी, रायना ने उसे धमकाते हुए कहा तो वो उठ गया। आप जैसे रिश्तेदार हो तो आदमी को वैसे ही दुश्मनों की जरूरत नहीं। वो खिड़की से कहता हुआ बाहर निकला और रायना हंस दी। ये सब क्या हो रहा है? अंदर आया तो अरीशा आंसू बहाते हुए बैग में कपड़े भर रही थी। क्या कर रही हो तुम? उसने दोबारा पूछा और उसके सामने आया। मैं जा रही हूँ, उसने बैग बंद करके कहा। कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। जहन्नुम का दारोगा क्या तुम्हारे रिश्तेदार लगता है जो बार बार वहां जाने के लिए तैयार हो जाती हो? क्या फ़र्क पड़ता है आपको? मैं कहीं भी जाऊँ, आप जाइए अपनी दूसरी शादी की तैयारियां कीजिए। बहुत शौक है ना आपको? अरीशा गुस्से से बोली। हाँ, शौक तो है, कम से कम बीवी का प्यार तो नसीब होगा। तो घास भी नहीं डालती मुझे। हाँ तो जाइए, कोई ढूंढ लीजिए घास डालने वाली। मैं जा रही हूँ। तुम नहीं जा सकती। माही ने उसका हाथ पकड़ा और बैग लेने से रोका। क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? क्या जरूरत है मेरी? तुम्हारे बिना ये शादी कैसे होगी? क्यों मैं कोई काजी हूँ जो तुम्हारे मेरे बिना शादी नहीं हो पाएगी? अरीशा ने झुंझुलाकर कहा। माहिर से करीब आया और उसका हाथ पकड़ा। अगर तुम चली जाओगी तो अपने हाथों से पर मेरे नाम की मेहंदी कौन लगाएगा? और कौन सुर्ख चौड़ा पहनकर मेरी दुल्हन बनेगी? क्या मतलब? अरीशा ने नासमझी से पूछा। मैं तुम्हारे साथ दोबारा शादी करना चाहता हूँ ताकि जो कुछ अधूरा रह गया है वो पूरा हो जाए। हमारे रिश्ते में कोई कहीं कमी ना रहे। किसी और से शादी के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। इसने अरीशा का चेहरा थामते हुए प्यार से कहा। लेकिन हाँ, अगर तुम बाद में भी ऐसे ही मुझसे बात बात पर लड़ती रही तो? वो बात अधूरी छोड़ के मुस्कुराया। तो? अरीशा ने उसे घूरते हुए कहा। तो कुछ नहीं, तब भी मैं ऐसा ही करूंगा। मैं करने भी नहीं दूंगी। अरीशा ने उसकी शर्ट पकड़ के खींचते हुए कहा और दोनों हंस दिए। माहिर ने अपनी जेब से एक रिंग निकाली। शादी से पहले प्रपोज करना भी तो जरूरी है, अरीशा का हाथ थामते हुए बोला और उसकी तीसरी उंगली में अंगूठी पहना दी। विल यू मैरी मी? उसकी उंगलियां अपने हाथ में लिए प्यार से पूछा। नो, अरीशा ने फौरन जवाब दिया। वो दो थप्पड़ मारूंगा अब अगर नखरे किए तो। माहिर ने मसनूई गुस्से से कहा। वो हंस दी। माहिर ने उसका हाथ होंठों से लगा, फिर इसकी कलाई पर होंठ रखे और तीसरी बार थोड़ा ऊपर किस करना चाहा तो ऋषा ने हाथ खींच लिया। दादा, चांस पे चांस मत मारिए। क्यों, इसमें क्या तकलीफ है? माहिर हैरत से बोला। मत भूलिए अभी सिर्फ प्रपोज किया है, शादी नहीं हुई आपसे, ऋषा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और बाहर चली गई। दादी, माहिर कहाँ है? आपको पता बताकर गया क्या? रायना ने डाइनिंग टेबल पर भी माहिर को गैर हाजिर देख के दादी से पूछा। नहीं, मुझे तो नहीं पता, सुबह से नहीं देखा मैंने उसे। दादी के जवाब पर अरीशा भी परेशान हो गई क्योंकि सुबह से दोपहर हो गई थी और अब तक वो नजर नहीं आया था। पता नहीं कहाँ गए हैं, कुछ बताया भी नहीं, फोन भी नहीं उठा रहे, अरीशा ने परेशान होते हुए कहा। लो आ गया, दादी ने दरवाजे की जानिब देखकर कहा और बाकी सब ने इस जानिब देखा। माहिर के पीछे सिकंदर था जिसे देखकर दादी नफीसा समेत सब खड़े हो गए। ये यहाँ क्या कर रहा है माहिर? ये तो जेल में था ना, दादी इसके पास आते हुए बोली। मैं इसे लेकर आया हूँ दादी, मैंने केस वापस ले लिया है, माहिर ने धीरे से कहा और नफीसा की जानिब देखा।
क्यों, क्या कोई कसर बाकी रह गई थी, या जब तक ये तुम्हें जान से मार नहीं देता तुम्हें इसका गुनाह नजर नहीं आएगा? दादी ने गुस्से से कहा। ऐसी बात नहीं है दादी, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा क्योंकि इसने सारी हदें तोड़ दी हैं। मैं इसे वापस लाया हूँ सिर्फ मॉम के लिए। मैं जानता हूँ मॉम इसके जेल जाने से बहुत दुखी है। मैं इसके गुनाह की सज़ा मॉम को तो नहीं दे सकता ना, लेकिन इसे सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। और इसकी सज़ा होगी कि हम में से कोई भी इसे तब तक माफ़ नहीं करेगा जब तक इसे अपनी गलती समझ नहीं लेता। ये तो नहीं है बेटा जिसे किसी की नाराज़ रहने या माफ़ ना करने से फ़र्क पड़ेगा। मैं जानती हूँ ये कभी नहीं सुधरेगा। दादी ने उसे गुस्से से देखा। सिकंदर के चेहरे पर कोई तासुरात नहीं थे जिससे किसी की सोच का अंदाज़ा लगाया जा सके। प्लीज़ दादी, तुम्हारी दादी सही कह रही है माहिर, इसे सज़ा मिलनी चाहिए। और मेरे लिए तुम इसे कैसे वापस ला सकते हो? गलती तो मैंने भी की है, सज़ा तो मुझे भी मिलनी ही चाहिए ना। नफीसा ने उसकी बात काटते हुए कहा। दादी, माहिर जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें सिकंदर को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। आखिर वो इस घर का बेटा है, पोता है आपका। इसने गलती ज़रूर की लेकिन हमेशा से मुजरिम नहीं है। वो अगर आज इसे मौका दे तो हो सकता है इसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। क्या हम इसे सुधरने का एक मौका नहीं दे सकते दादी? अरेशा ने दादी के पास आकर इन्हें समझाते हुए कहा। तुम लोगों को अगर यही सही लगता है तो ठीक है, इतना कुछ कर चुके हैं ये लोग कि अब यकीन करने को दिल नहीं करता। दादी ने बेनियाजी से जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। जाहिर था वो नाखुश है। माहिर को समझ नहीं आया वो क्या करे। अरेशा सिकंदर के सामने आई और उसे देखकर सिकंदर ने नफरत से मुंह फेर लिया। तुम्हें मुझसे यही नाराज़गी है ना कि मैंने तुम्हें चैलेंज किया था, तुम्हें गुस्सा दिलाया था। मैं तुम्हें वो याद दिलाने नहीं बल्कि आज मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैं अपनी हार मानती हूँ सिकंदर, प्लीज़ पिछली बातों को भूल जाओ। नफरत कुछ नहीं होने देती सिवाय तकलीफ के। मैं जानती हूँ उस नफरत ने अंदर ही अंदर तुम्हें भी बहुत से भी बेचैन करके रखा है। कम से कम खुद के लिए ही इसे ख़त्म कर दो। अब हम सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। तुम हमारे दुश्मन नहीं हो सिकंदर, इसलिए तुम्हें यह मौका दिया है और अगली बार शायद कभी तुम्हें दूसरा मौका ना मिले। अरीशा ने नरमी से समझाते हुए कहा। सिकंदर इसकी जानिब देखकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। सिकंदर की तरफ से मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगती हूँ बेटा, ऐसा मत करें कि मॉम। नफीसा ने हाथ जोड़ने पर माहिर ने उसके हाथ पकड़ लिए। मैं दादी से बात करके आता हूँ। वो दादी को मनाने उनके कमरे में चला गया। कहाँ जा रही हैं आप? नफीसा के जाने के बाद बात सुनकर माहिर हैरत से उनके पास आकर बोला। बेटा अब हमें यहाँ से जाने दो, हम इस काबिल नहीं है कि तुम्हारे साथ रह सकें। तुमने इतना कुछ होने के बाद भी अपना बड़ापन दिखाकर हमें माफ़ कर दिया, लेकिन अब सबका सामना करने में शर्म महसूस होती है। इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ ताकि कम से कम अब तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून रहे। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। माहिर ने फ़ौरन कहा। नहीं बेटा, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं इस इज़्ज़त और प्यार के लायक नहीं हूँ। मुझे इतना मान देकर और शर्मिंदा मत करो। नफीसा सर झुका गई। रुक जाओ नफीसा, जो बीत गया उसे भूल जाओ। हम भी अब सब कुछ भूल चुके हैं। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलतियों पर पछतावा है और तुम बदल गई हो, इतना ही काफ़ी है। अब एक नई सिरे से शुरुआत करो। पुरानी बातों को भूल कर यही अच्छा होगा। दादी को जब यकीन हो गया कि वाकई नफीसा सुधर चुकी है तो माहिर की बात इन्हें गलत नहीं लगी। चाहूँ भी तो अपनी गलतियों को नहीं भूल सकती मैं। फिर भी आप लोगों की बात नहीं टालना चाहती, लेकिन कुछ वक्त के लिए मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं सिकंदर को इस घर से दूर ले जाना चाहती हूँ ताकि इसके जहन से ये सब बुरी बातें निकल जाएं। वो अपनी नफरत भूलकर एक नई शुरुआत कर सके। बहुत ज़िद्दी है वो, अगर यहाँ रहेगा तो उसके जहन में वही सारी बातें चलती रहेंगी। मैं इसे सबसे बाहर निकालना चाहती हूँ, इसलिए हमें जाना ही होगा। मैं सोच रही हूँ हम सब कुछ वक्त के लिए दिल्ली चले जाएं। आलिया भी वहाँ पढ़ना चाहती है और सिकंदर के मामू भी वहीं रहते हैं। उन्होंने दादी की बात मानते हुए माहिर की जानिब देखकर अपनी बात की असल वजह बताई। ठीक है, अगर आप कुछ वक्त के लिए जाना चाहती हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा क्योंकि मैं भी यही चाहूँगा कि जो आप चाहती हैं, लेकिन अभी नहीं। मेरी और अरीशा की शादी जब तक नहीं हो जाती आप तब तक कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन बेटा, अम्मी जी, क्या आप हमारी खुशियों में शरीक नहीं होना चाहेंगी? अगर आप नहीं होंगी तो सब अधूरा अधूरा लगेगा, इसलिए प्लीज़ रुक जाइए। वो मज़ीद इनकार करने से पहले अरीशा बोल पड़ी तो उन्होंने बात मान ली। ठीक है, उन्होंने मुस्कुराकर अरीशा को देखा। और आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है सिकंदर का ध्यान पुरानी बातों से हटाने की। आए मेरे साथ। इसे नफीसा का बैग अंदर ले जाते हुए कहा। अरीशा लड़कियों के दरमियान बैठी थी और वो सब इसका हाथ थामे मेहंदी लगा रही थी। माहिर दूर से ही उसे देख रहा था और ज़ियान के सवालों के जवाब दे रहा था। मामू, ये सब मामी के हाथ में मेहंदी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो दुल्हन बनने वाली हैं, इसलिए। माहिर ने सोचते हुए जवाब दिया। तो आपको मेहंदी क्यों नहीं लगा रहे? मैं दुल्हन नहीं बनने वाला हूँ, इसलिए। इसने बेजारी से जवाब दिया और उसके सवालों से थक चुका था और अरीशा से बात करने के लिए तरस चुका था। मामू, मुझे भी मेहंदी लगानी है। छोटे नवाब, लड़के मेहंदी नहीं लगाते। माहिर ने प्यार से ये हाथ रखते हुए इसे अपने करीब किया। क्यों? क्योंकि लड़कों को मेहंदी पसंद नहीं होती। माहिर ने सोचते हुए जवाब दिया। पर मुझे तो पसंद है ना, मैं क्यों नहीं लगा सकता?
मेरे बाप, मुझे माफ़ कर दे, मेरे पास तेरे सवालों का जवाब नहीं है, माहिर ने आजिज़ होकर कहा, और जैसे कि अलीशा को वहाँ से उठकर जाते हुए देखा, उसके पीछे चला आया। लेकिन वो इससे एक भी बात करता इससे पहले रायना वहाँ आ गई। क्या हो रहा है? माहिर को अलीशा के पीछे जाते देख वो आंखें क्यों दिखाती बोली। इसने सर नफ़े में हिला दिया और अलीशा मुस्कुराई। जाओ यहाँ से, क्यों जल्लाद बनकर रही हैं आप? मुझे मेहंदी तो देखने दीजिए, माहिर ने खिफकी से कहा। कल देख लेना, अभी जाओ। कहा ना, अभी दुल्हन से नहीं मिल सकते, यही रूल है। इसे ना मानने पर रायना ने इसका बाजू पकड़कर बाहर की जानिब किया था। पता नहीं किस कमीने ने ये रूल बनाया था, मिल जाए बस एक बार। बड़बड़ाता हुआ सीढ़ियाँ उतर रहा था और दूसरी जानिब से सिकंदर को घर के बाहर जाते देख वहीं रुककर कुछ सोचने लगा था। अलीशा उसे परेशान देखकर उसके पास आई। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूँ, पता नहीं सिकंदर के दिमाग में क्या चल रहा है, कहीं वह कुछ और तो नहीं करने का सोच रहा। माहिर ने परेशानी से कहा, और उसे डर था कहीं अब भी सिकंदर अपनी नफरत में कोई गलत कदम ना उठा ले। नहीं, अब वो कुछ नहीं करेगा। अर्शद ने यकीन दिलाते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने इसे ऐसी जगह उलझा दिया है जहाँ बड़े बड़े सुरमा भी अपनी अकड़ भूल जाते हैं। अर्शद ने हंसते हुए कहा। तो माहिर ने उसे सवालिया नजर से देखा। मतलब बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी। चलिए, वो माहिर के आगे सीढ़ियाँ उतरते हुए बोली और माहिर उसके पीछे चल दिया।